खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। हिकमत सब चीज़ों से पहले खल्क की गई। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशुआ बिन सेराख की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। तमाम हिकमत खुदावंद की तरफ से है और अबद तक उसके साथ रहेगी। समुंदर की रेत और बारिश की बूंदों और अज़लियत के अयाम को कौन शुमार करेगा? आसमान की बुलंदी और ज़मीन की वुसअत और गार के उमक को कौन नापेगा? हिकमत का पता कौन लगाएगा? वो जो सब चीज़ों से पेशतर है। हिकमत सब चीज़ों से पहले पैदा की गई और दानाई की फहमीद अज़ल से है। खुदा का कलमा बुलंदी में हिकमत का चश्मा है और अज़ली अहकाम उसकी राहें हैं। हिकमत की जड़ किस पर ज़ाहिर हुई और किसने उसकी मशवरतों को जाना? हिकमत की मारिफत ने किस पर तजल्ली की और उसकी आगाही की कसरत को किसने समझा? एक ही है जो दानिशमंद और नहायत मुहीब और अपने तख्त पर बैठने वाला है, यानी खुदावंद, जिसने उसे पैदा किया और देखा और शुमार किया, और उसने उसे अपनी नेमत के मुताबिक अपनी सब मसनूआत और हर बशर पर नाजिल किया और उसे अपने प्यार करने वालों को बख्शा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद सल्तनत करता है, वो हशमत से मुलब्बस है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 93, उसकी पहली से दूसरी और फिर 5वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, वो हशमत से मुलब्बस है। खुदावंद कुव्वत से मुलब्बस और कमर बस्ता है और उसने कुर्राए अर्ज़ को मुस्तहकम किया है। ये जुम्बिश नहीं खाएगा। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अज़ल से है। तेरी शहादतें नहायत काबिले एतबार हैं। ए खुदावंद, अयाम की दराजी में कुद्दूसियत तेरे घर को शायान है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदा, अपनी राहें मुझे सिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 9वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और जब वो शागिर्दों के पास आया तो उनके गिरदा गिर्द एक बड़े हुजूम को और फ़कीहों को उनसे बहस करते देखा, और फ़ौरन सब लोग यीशु को देखकर निहायत हैरान हुए और डरे और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? हुजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उस पर काबू पाती है उसे पटक देती है, और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने उनके जवाब में कहा, ऐ बेएतकाद पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसे उसके पास लाए, और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ लाकर ईंठने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से, और अक्सर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों, अगर हो सके।
मुत्तकिद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरन आंसुओं के साथ चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेएतकादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा कि हुजूम दौड़ दौड़ कर जमा हो रहा है, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत ऐंठा कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि ये मर गया है। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये जिन्स सिवाय दुआ और रोज़ा के किसी तरह से नहीं निकल सकती। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।